Okay, guys. Good morning to you all in GPIC online English class. Students, in today's class, we will read our remains part of tense. So, guys, without being late, we start our class here. As we all know that we have read out, studied out present and definite tense, present continuous tense, and I think its negative sentence. And today we will study about our next tense, present perfect tense. Okay, guys. So you all look at the board and understand. बेटा देखिए, आप देख रहे हैं ना मुझे बस। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम वीडियो रिकॉर्डेड भेज देंगे। ओके। बेटा सही जाएगी, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तभी तुरंत मैसेज भी आते रहते हैं ना बीच बीच में। तो डोंट वरी। फर्स्ट म्यूट योर माइक प्लीज। दवाई जाएगी बेटा, वॉइस जाएगी। आप थोड़ा सा एक काम करो, बस अपने अपने माइक को आप लोग म्यूट कर लो, बस इतना काम करो। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो वॉइस जाएगी, मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है। हेलो। Okay, guys, to look at the board, here we will study present perfect tense. Present perfect tense. Guys, as we all know that we have read about present tense and perfect tense, how we identify present tense in Hindi sentences, and how we identify perfect tense in Hindi sentences and in English sentences also. So, following these points, hello, आएगी। आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए और सुनिए केवल साइलेंटली। आ जाएगी, आवाज जाएगी। ठीक है। जाएगी बेटा, आप थोड़ा सुनने की कोशिश तो करोगे। नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड पे देखिए आप लोग। हेलो। हाँ। So here we will discuss about its affirmative sentence. First of all, we discuss about its helping verb. So you guys know that its helping verb is have and had, have and have and has, and in this sentence for the tense of perfect we use verb third form. If we talk about verb, we always use in this sentence verb third form. Okay, guys, third form of the verb. And if we talk about its structure, so its structure is subject as per affirmative sentences, then has, have, verb third form, then object, then object. Then object. So students, here we have two helping verbs. When in a sentence
The tense has two helping verbs. जब किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हैव और हैज ठीक उसी तरह यूज करना है जैसा कि डू और डज यूज करते थे। मीन्स विथ सब्जेक्ट आई एंड यू। हेलो। Which subject I and you are plural. We will use verb. We will use have. I and you और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या यूज करना है? have यूज करना है। Remains he and singular subjects. He and singular subjects we use has। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि आई यू एंड जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव और ही एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ हैज का यूज करना है। तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे और वर्ब की बात है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगी। सो गाइस लुक इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स एग्जाम्पल आल्सो। जैसे एग्जाम्पल है उसने उसे उसने उसे गाली दिया है। सपोज दैट दिस इज अ सेंटेंस and we translate it as per present perfect tense rule. So guys, in each and every हाँ बेटा उसने उसे गाली दिया है। उसने उसे गाली दिया है। ठीक है ये है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आप जानते हैं कि बताएगा या तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। मेन इट्स अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ओके गाइस, here had tells about present tense as we have already read about it and बड़ा आ बड़े ए always tells about perfect tense. So we can say that here in this sentence the tense is present perfect tense. Okay guys, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये श्योर हो गया है तो हम इसके रूल को अप्लाई कर देंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने को क्या कहते हैं? ही। अब यहाँ पे जेंडर नहीं। हाँ। अब सपोज दैट लिसन प्लीज। सपोज दैट सब्जेक्ट से हमारा जेंडर नहीं क्लियर है तो हम मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं चाहे ही लिख लें। हाँ। आप first mute your mic, please. Don't talk to me. Only look at the board. Only look at the board. बेटा वॉइस पे मत जाओ, आप लोग बोर्ड पे तो देखो। अब नहीं जा रही इंटरनेट प्रॉब्लम है, क्या करूं? पढ़ाना बंद कर दूं मैं? बोलो। और वो इधर रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख लीजिएगा वॉइस के लिए बाद में। ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है। अब बार बार आप ऐसे कहते हो तो फिर यहाँ पर क्लास डिस्टर्ब होने लग जाती है। आज जब हमें जेंडर नहीं क्लियर है तो जेंडर ना क्लियर होने की स्थिति में हम मेल फीमेल एज पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हम कोई सा भी ले सकते हैं।
तो ही एंड सी। अब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने बताया है क्या लेना है, हैज लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। फिर वर्ब क्या है, गाली देना। गाली देना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब्यूज्ड। और उसे को हिम या हर, उसे मीन्स कोई लड़की किसी को दी है, तो हर कोई लड़का किसी को दिया है, तो फिर हिम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब he has abused him. Anybody has any doubt? Everything is clear, I think. ओके बेटा, ये कुछ लोग मैसेज लिख रहे हो, एसएमएस लिख रहे हो, यहाँ तक आ रहा है, मुझे मिल रहा है। बेटा मैं समझ रहा हूँ आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आवाज़ ना जाना एक सलूशन नहीं है। अब आप कहिए कि ना पढ़ाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप जो मैं वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में, उसको देख लिया करिए, वहाँ से वॉइस क्लियर हो जाएगी। अभी आप जितनी आवाज़ जा रही है उसको सुन करके पढ़ लीजिए, नहीं टाइम वेस्ट होगा, क्या मतलब होगा, बताओ तुम लोग, बोलिए। हेलो, ठीक है गाइज। अब हम इसके इसके नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस, आप जानते हैं कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता है। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे, हमको साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या यूज कर देना होगा, नॉट का प्रयोग कर देना होगा सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हैव के बाद हमने क्या लिख दिया, नॉट, और लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब नहीं दिख रही क्या बेटा इधर, इसको रुकिए एक मिनट बता रहा हूँ। ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इस पे हम सेंटेंस लेते हैं, तो हाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग तो किसी में भी रख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब आगे लिख देते हैं तो वो आपको सील नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए बाकी ऑब्जेक्ट देखिए, मेन एक सेंटेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बाकी सारी चीजें तो आप कुछ भी रख दीजिए, जो भी लिखना है लिख दीजिए। मेन इतनी चीजों को फॉलो करना है आपको, ठीक है। मेन इतनी चीजें सब में अलग अलग होती हैं, बाकी आप जैसा चाहें वैसा आगे बढ़ाते जाएं। अब यहाँ पे सेंटेंस है, रमेश रमेश अपना रमेश अपना काम नहीं किया है, सपोज दैट, ये सेंटेंस है। अब यहाँ भी वैसा ही है, फुल स्टॉप बता रहा है असर्टिव सेंटेंस। अब नॉट लगा है इसलिए असर्टिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बड़ा आया है, बड़ा की मात्रा आई है, परफेक्ट बताएगा। है बता रहा है प्रेजेंट, ये पता चल जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या बन जाएगा, रमेश हैज नॉट done his work. Ramesh has not done his work. रमेश
हाँ बेटा, रमेश हैज नॉट डन हिज वर्क। क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस देखिएगा। यहाँ पे हम क्लास को कंटिन्यू करके आगे चल रहे हैं, तो एक एक सेंटेंस ही, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग और भी सेंटेंसेज हमसे पूछ सकते हो, और भी सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पे समझ सकते हो। तो बेटा, आप और अधिक सेंटेंस अपने से बना करके हिंदी में, अपने से इंग्लिश में बना करके जो सीखते हैं, तो आपकी इसकी हेल्पिंग वर्क, इसकी वर्क, इसका आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको पढ़ते टाइम। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो आप सब लोग जानते हो, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि होता है, सबसे पहले अगर हम डब्ल्यू एस टाइप का लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड कर देंगे। यस या नो टाइप का लिखेंगे तो हैज और हैव से स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो मेन हमारा सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। और चीज़ों को समझते हुए आपको आगे उसी तरह हूबहू जैसा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है लिख देंगे, और आपको आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ये ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इस पे एग्जांपल लेते हैं, तो जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स का इंट्रोगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम यस या नो टाइप का पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डब्ल्यू एस टाइप का एग्जांपल लेंगे। यस या नो टाइप के एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या मैं क्या मैं अंग्रेजी क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, ऐसा कह लीजिए। क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, ये लिख लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है? दोनों सही है। क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ या क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, दोनों में से कोई भी आए, आपका एक ही ट्रांसलेट होगा। जैसे हमने कल भी बताया था कि हमें यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में क्या शब्द मिलता है या यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव मिलता है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। अब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, मैं, यानी स्पीकर। तो यहाँ पे उसके साथ हमने पढ़ा है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो हैव लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हैव। हैव के बाद अब हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई बेटा हमेशा सेंटेंस में कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे कहीं भी क्यों ना लिखना हो। हैव आई। अब न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, रीड, हैव आई रीड अ न्यूज़पेपर। क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ?
It's a translation of this sentence. ओके, अब अगर हमें इससे पहचानना है कि ये इंट्रोगेटिव मार्क्स बताता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव बताता है कि प्रेजेंट का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही है कि परफेक्ट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ ही साथ यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसमें हम डब्ल्यू एच टाइप ऐड करना चाहते हैं, तो डब्ल्यू एच टाइप के लिए हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है वे लोग वे लोग मैदान में वे लोग मैदान में क्यों दौड़ने गए हैं, क्यों दौड़ने गए हैं, वे लोग मैदान में क्यों दौड़ने गए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव वर्ड को लिख देंगे वाई। अब इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग, मीन्स प्लूरल है, तो हम क्या ले लेंगे, हैव। वाई हैव दे, वाई हैव दे गॉन टू रन, वाई हैव दे गॉन टू रन इन द फील्ड या इन दी फील्ड, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, वाई हैव दे गॉन टू रन इन देयर फील्ड। ओके गाइस, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा और इधर लिख के दे रहा हूँ, इसलिए ठीक है, अब दिखने लग गया। ओके, तो आई हैव दे गॉन टू रन इन द फील्ड। तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पूरा पूरा यहाँ पे पढ़ लिया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेल दिस टेंस। If anybody has any types of doubt, then you can discuss to me here and ask your queries here. किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? Can I move forward? Hello? Can I move forward? Hello? Okay guys. अब हम इसका नेक्स्ट जो सेंटेंस टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में देखते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे क्या चीज़ें हमको अपने टेंस में रिमेम्बर रखनी है और कैसे ला सेंटेंसेस में अप्लाई करनी है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। Present perfect continuous tense. Guys, in this present perfect continuous tense, first of all,
हेलो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमको रिमेम्बर रखनी है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, हेलो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब हमको इसके बारे में और कुछ ज़्यादा समझना नहीं है भाई। हैज जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते थे, एज इट इज़ यहाँ भी यूज कर लेंगे। हैव जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते थे वैसे यहाँ यूज कर लेंगे। अब इनके साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म रख देंगे। वर्ब को किस फॉर्म में रखेंगे? आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पे गाइस हमको टाइम मिलेगा। टाइम जो मिलेगा वो निश्चित और अनिश्चित मिलेगा, सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे उसके लिए हमको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे जो टाइम है वो टू टाइप का मिलेगा हमको। फर्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कहते हैं सर्टेन टाइम। एंड सेकेंड है पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा। और इसके लिए इसको लिखने से पहले हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमको समझना है। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस। एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर। अब हमको ये समझना है कि पॉइंट ऑफ टाइम है क्या। तो बिल्कुल नहीं घबराना है बेटा। पॉइंट ऑफ टाइम वो टाइम है, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ूंगा, 2 बजे से पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, सुबह दोपहर में पढ़ूंगा, जनवरी से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ूंगा। मीन्स जब हमें टाइम, हेलो, जब हमें टाइम इस फॉर्म में मिले, किसी महीने के नाम में, किसी दिन के नाम पे, या फिर किसी डेट पर्टिकुलर पे मिले, या किसी बजट फॉर्म में मिले, ओ क्लॉक फॉर्म में मिले, तो वहाँ पे हमें सिंस यूज करना है। 2 दिन से पढ़ूंगा, 2 महीने से पढ़ूंगा, 2 साल से पढ़ूंगा। जब ऐसे मिलता है तो इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम होता है और इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब सारी चीजें आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे अफर्मेटिव में, तो इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट since slash for, then time last stop। तो ये स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब आइए इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। और टाइम कितना? ओके, so its example is, can I erase it?
कुड आई read? ओके बेटा। अब जैसे वह दो दिन से वह 2 दिन से वह 2 दिन से अपने स्कूल नहीं अपने स्कूल जा रहा। वह 2 दिन से अपने स्कूल जा रहा है। सपोज दैट ये सेंटेंस है, वह 2 दिन से अपने स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे समझना है, ये बताता है अफर्मेटिव, ये बता रहा है प्रेजेंट, ये बता रहा है कॉन्टिन्यूअस, ये बता रहा है टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम इसको उसी तरह ट्रांसलेट कर लेंगे, बन जाएगा ही हैज बीन गोइंग, he has been to his school, going to his school for 2 days। अब फार क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, लोग या तुम लोग 2 बजे से या सोमवार से, ऐसा लिख लीजिए, तुम लोग सोमवार से अंग्रेजी बोल रहे हो या अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम लोग सोमवार से अंग्रेजी बोल रहे हो। ओके, अब तुम लोग सोमवार से अंग्रेजी बोल रहे हो, यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन बनता है वो बनता है यू। तुम लोग यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है इसलिए यू लिखते हैं। यू के साथ क्या लिखेंगे? हाँ, प्लूरल बता रहा है। फिर क्या लिखेंगे? बेल। फिर क्या करते हो तुम लोग? स्पीकिंग करते हो। क्या स्पीकिंग करते हो? इंग्लिश। तुम लोग इंग्लिश बोल रहे हो, कब से बोल रहे हो? सोमवार से। यहाँ पे टाइम जो है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। ओके बेटा, टाइम यहाँ पे निश्चित है। इस तरह से ये इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेल दिस। If anybody has any type of problem, you can share with me, you can discuss with me. So guys, today we will leave our class here. We will meet in next class. Okay, hello. ओके बेटा, तो अगली क्लास में हम फिर कल पढ़ेंगे। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो।